द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें बलात्कारियों की एक बड़ी जमात बैठी है और ये लोग कोई बाहरी लोग नहीं बल्कि उनके खुद के काफी प्रतिष्ठित नेता हैं जो समाज में सफेद कॉलर दिखा के चलते हैं और अंदर से उतने ही घटिया और मैले हैं। बीजेपी में ऐसे कई नेता मौजूद हैं जिन पर दुष्कर्म और रेप के आरोप लग चुके हैं और अब इस फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है, वो है वसीम रिजवी का, जो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी हैं और बीजेपी नेता हैं। इन पे इनके ड्राइवर की पत्नी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देते हुए रिजवी पर अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए उसे धमकाने का भी आरोप लगाया है, उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला के पति का इस पर यह कहना है कि जब उन्हें इसके बारे में जानकारी हुई, उसने इस बारे में वसीम रिजवी से बात की तो वसीम रिजवी ने उसे पीटा, नौकरी से निकाल दिया। इसके साथ ही जिस मकान में वो लोग रह रहे थे वो भी खाली करा लिया। पीड़ित महिला ने यह आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी उसके ड्राइवर पति को ड्यूटी पर बाहर भेज देते थे, पति की गैर हाजिरी में उसके साथ रेप किया करते थे। इस दौरान रिजवी ने कुछ अश्लील वीडियोज और कुछ फोटोज भी बना लिए थे। इनके आधार पर वो उसे बार बार धमकियां देते थे और जब भी होता तो महिला का शोषण करते थे। महिला विरोध करती थी तो उसे बार बार धमकी देकर चुप कराते थे और अंत में परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन वसीम रिजवी की सफाई सुनिए कि उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे यहाँ पर नौकरी करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले कुरान को लेकर के हुए विवाद के बाद वो मेरे दुश्मनों से जाकर के मिल गया और वो मेरे हर मूवमेंट की जो जानकारी है वो मेरे विरोधियों को दे रहा था। इससे मेरी जान को खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया। ये सब जानने के बाद मैंने जब उसे नौकरी से निकाल दिया तो नौकरी से निकाले जाने के बाद वो मुझ पर इस तरीके के आरोप लगा रहा है, मुझसे बदला ले रहा है। मतलब आप खुद सोचिए कि ऐसी कौन सी लड़ाई होगी, ऐसी कौन सी दुश्मनी होगी जिसको निकालने के लिए एक महिला या एक उसका पति अपनी इज्जत को ऐसे सरेआम सड़कों पर उछालेगा, वो भी इस तरीके से अपनी पत्नी का इस्तेमाल करेगा। आप खुद सोच करके देखिए कितना शर्मनाक है। और ये हर बार की कहानी है इन लोगों की, डरा धमका करके दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने, उसे वायरल करने की धमकी देने और उसके बाद उनके साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने। कई नेताओं पर ऐसे आरोप लग चुके हैं जो ऐसे महिलाओं को डरा धमका करके उसके साथ ऐसा काम करते हैं और बाद में सफाई पेश करते हैं, लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं छुपती और दुनिया के सामने इनका जो असली चेहरा है, जिसे ये सफेद कॉलर के अंदर दबाए छुपाए बैठते हैं, वो सामने आ जाता है। महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चियों से इनके नेता रेप करते पकड़े जा चुके हैं। ऐसे कई केसेस है बीजेपी में जो रसूखदार नेताओं के नाम इसमें शामिल है, जहां ये दरिंदे कभी नौकरी के नाम पे तो कभी किसी के पारिवारिक मजबूरी का फायदा उठा करके उसकी बुरी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। योगी क्या प्रदेश में मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बातें करेंगे और महिलाओं को काफी मजबूत बनाएंगे, जबकि उनके इस सभी योजना और ऐसे नए नए जितने भी अभियान वो लेकर के आते हैं, इन अभियानों को इनके नेता कार्यकर्ता ही कालिक लगा देते हैं। बीजेपी के अपने नेता ही पार्टी के लिए चुनौती बनकर बैठ गए हैं। भाजपा शासित राज्यों में मोदी सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की हर दिन खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। शर्मनाक बात यह है कि महिला अपराध में भाजपा के कई दिग्गज नेता और इनके कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सब खुद ही संलिप्त होते हैं। भाजपा शासित मध्य प्रदेश से भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ी खबर अभी हाल ही में सामने आई थी, जहां जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेश के खिलाफ एक सैनिक की पत्नी से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। उसे ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ था इनके खिलाफ कि वो उन्होंने उस औरत के साथ डरा धमका करके इस तरीके की हरकत की है। भाजपा नेता पर आरोप लगाया गया था कि वो शादीशुदा महिला है और उसके पति की गैर मौजूदगी में राजेश ने नशीली पदार्थ मिला करके उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही उसने उसका एक पूरा वीडियो बनाया था, रिकॉर्ड किया था, जिसे दिखाकर वो उसे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसी घटना बार बार कर रहा था और महिला से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारी देश की सत्ताधारी प्रचंड बहुमत वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित पार्टी बीजेपी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो सीमा पे देश की रक्षा के लिए जवान तैनात होते हैं, उसकी पत्नी के साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं। कितने सभ्य और कितने तेजस्वी लोग हैं बीजेपी में, आप देखिए। अभी 2 बहनों से रेप का एक आरोपी भी बीजेपी से ही निकला था, जिससे पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी की काफी थू-थू हो चुकी थी, जिसके कारण उसे पार्टी से निकालना पड़ा। यहाँ बंदूक की नोक पर महिलाओं के साथ रेप करने वाले लोग भी
बीजेपी में शामिल पाए जाते हैं, जो बंदूक दिखाकर ऐसा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भाजपा नेता डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी पर बलात्कार के आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है। बंदूक दिखा करके, डरा धमका करके एक डॉक्टर और भाजपा नेता ने लड़की के साथ बलात्कार किया था। इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, और जब मामला सामने आया तब लगे ऐसे ही सफाई देने कि उनको साजिशन फंसाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसे अभी वसीम रिजवी जी कहते आ रहे हैं, कहते फिर रहे हैं सबके सामने कि उनसे दुश्मनी निकाली जा रही है। मतलब सारी साजिश, सारी दुश्मनी, सारी जलन लोगों को बीजेपी नेताओं से ही है, और इन्हीं लोगों से सारी दुश्मनी निकाली जाती है। बाकी इनकी कोई गलती नहीं होती है, इनके कोई कारनामे नहीं होते हैं, और ये लोग जो है वो सब बिल्कुल पाक साफ और एकदम शरीफ पाए जाते हैं। लेकिन जब मामले की गहनता से जांच होती है तो उसमें ये हैवान साबित हो जाते हैं। इनकी सारी शराफत उतरकर सड़कों पर आ जाती है, और ये भरे समाज में पूरी दुनिया के सामने नंगे हो जाते हैं। और बीजेपी में अगर हम बात करें तो ऐसी फौज है जिसको पार्टी खुद टिकट देकर के चुनाव लड़वाती है और पार्टी का सदस्य बनाती है। यहाँ ना जाने कितने कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे लोग बैठे हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। खैर, वसीम रिजवी पर लगे आरोपों की जांच हो रही है, और अब इन सबके बाद देखना है कि कितने शरीफ वसीम जी साबित होते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।